हेलो एवरीवन, मैं शिवी एक बार फिर से अपने चैनल पे आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि हमारी लगातार रोज़ाना क्विज़ कराई जा रही है टेलीग्राम पे। आज मैं उन्हीं के माध्यम में कुछ आप लोग से चर्चा करना चाहूँगी और साथ के साथ जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है कला सौंदर्य, तो उसी में हमने पार्ट 1 दिया था और पार्ट 3 दिया है और उसी के मध्य पार्ट 2 दिया था, जिनमें कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे उनके ऑप्शंस। तो आज उन ऑप्शंस को सही कराकर आप लोग के सामने मैं लेकर आई हूँ उस वीडियो में। साथ साथ एक कोटेशन दी गई है, मैंने आज मॉर्निंग क्लास में आप लोग को टेलीग्राम पे ये कोटेशन शेयर भी की थी। तो कोशिश करिएगा जितनी भी कोटेशन आपको रेगुलर दी जाए मॉर्निंग में, तो उसको अपने निजी जीवन में ज़रूर उसको फील करिए। अगर आप उस कोटेशन को अपने ऊपर फील करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप प्राप्त करेंगे। जैसे ये कोटेशन लिखी है कि यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है कि आप पढ़कर कुछ बन सकते हैं तो ज़रूर आपको वो चीज़ लक्ष्य ज़रूर की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए आगे अब आपको मैं टेलीग्राम का कुछ बताना चाहूँगी प्रोसेस। जैसे कि ये आप लोग को कल ही बात की थी कि हमारे 40 कैंडिडेट ने कल एग्ज़ाम टेस्ट पेपर दिया था हमारा टेलीग्राम पे, और मैंने ये कमेंट किया था कि आज जैसे कि 40 लोगों ने किया है तो कल यही कमेंट 80 का होना चाहिए, दुगना। तो देखिए सिर्फ एक पॉइंट रह गया था, 79 लोग ऑनलाइन हैं हमारे 350 मेंबर। अब प्रेजेंटली 354 मेंबर्स हो चुके हैं। आप जल्द से जल्द हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइए और फटाफट हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, नेट, जीआरएफ के लिए तैयारी कराई जा रही है, वो भी फ्री। ठीक है, देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कुछ समय पहले 79 मेंबर रहे हैं ऑनलाइन। कुछ देर बाद जब कुछ क्वेश्चन जैसे कि 20 क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन, तो उसमें आपके 95 ऑनलाइन आ गए थे और तत्पश्चात रिजल्ट आते आते हमारे 104 बच्चे ऑनलाइन थे। तो इसी प्रकार से रेगुलर बच्चे बढ़ते रहते हैं और आप लोग की तैयारी हम कराते रहेंगे। जैसे कि हम कला सौंदर्य पार्ट 3 आज करा चुके हैं। आज शाम 5 बजे, ठीक 5 बजे आपकी तीनों पार्ट को स्टार्ट करा दिया जाएगा और आपका एक बार रिवीजन करा दिया जाएगा और इसके बाद आपका नया टॉपिक शुरू कराया जाएगा वीडियो के माध्यम से। हमारा प्रोसेस क्या है कि हम पहले आपको यूट्यूब पे वीडियो देंगे और उस वीडियो को अच्छे से तैयार करके एनालाइज करके देन उसके बाद आप क्विज करिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीजीटी पीजीटी वे ऑफ सक्सेस। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी, तो आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा हमारे ग्रुप में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। जैसे कि हम थोड़ी सी मार्क्स की बात भी कर लेते हैं कि हमारे जो आज टॉप 20 थे, तो देखिए उनमें सबसे पहला नाम था रोहित कुमार जी का, जिन्होंने मात्र 1 मिनट 36 सेकंड में इन सभी क्वेश्चन का आंसर दिया है। बहुत अच्छी बात है रोहित कुमार जी। अगली है बीबा सिंह, जिन्होंने 20 क्वेश्चन को 2 मिनट 7 सेकंड में कंप्लीट किया। और थर्ड विनर है हमारे अनूप सिंह। अनूप सिंह जी कल हमारे फर्स्ट रैंक पे थे, वो आशा करती हूँ आप फर्स्ट रैंक पर ही रहें। बस अपनी जो समय, सेकंड, मिनट है उन पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि इन्हीं माध्यम से आप नेट का पेपर बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम समय में। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से देखिए 20 क्वेश्चन के पूरे 20 आंसर्स कुछ बच्चों के आए हुए हैं। जैसे कि रचना जी हैं जिनके 20 ऑफ 20 आए हैं। उसके बाद काफ़ी बच्चे हैं ऐसे हमारे जिन्होंने 90 मार्क्स स्कोर किए हैं आज के क्विज़ में। मतलब हमारे जो टॉप 20 बच्चे हैं उन सभी ने लगभग 90, 18, लास्ट 18 है। तो आशा करूँगी आगे की वीडियो में आप सभी लोग पूरे मार्क्स लेकर आएँ और अच्छे से वीडियो को तैयार करें हमारी। देखिए अब हमने टॉप 20 बता दिया, अब टॉप 21 से स्टार्ट करते हैं हम। कितने बच्चों ने हमारे ये क्विज़ अटेंड की है। आपके देखिए 17 नंबर आए हैं 21 रैंक पे, जो है कुलदीप कुमार जी, शानू पटेल जी, गीता मिश्रा जी। इसी प्रकार से कई सारे नाम हैं, आप देख सकते हैं 37 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। साथ ही साथ आपके फिर आगे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम भी मैंने मेंशन किए हैं। देन देखिए हमारे आज की जो क्विज़ हुई है उसमें टोटल 72 बच्चों ने अटेंड किया था। तो आशा करती हूँ जो इन बच्चों के 3, 4, 5, 7 मार्क्स आए हैं वो कल टॉप पर हों। तो इस वीडियो से तैयार करिए अपना पार्ट और 5 बजे तीनों पार्ट की वीडियो की क्विज़ कराई जाएगी। तो तीनों पार्ट को अच्छे से देखिए, पर्सनल नोट्स बनाते जाइए और तैयारी करते रहिए। चलिए ये तो हो गई हमारी टीजीटी पीजीटी वे ऑफ सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप की बात। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पर। जैसे कि आपको बताया था पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो उन्हें हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस को सही उत्तर कर सकें।
पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, हाथियों व हाथिनी हथनियों के चित्रों को असली हाथी समझकर सिंहों ने नाखूनों से उनके वक्षस्थल विदंड, मतलब विदंड मीन्स खेत पहुंचा दिया था, उनको नष्ट कर दिया था, कर डालें। तो यह रघुवंश ग्रंथ में चित्रित किया गया है। आगे देखिए, क्षेमेंद्र की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो औचित्य विचार चर्चा। अगला देखिए, कला विलास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र जी हैं। क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित कितनी कलाओं का वर्णन किया है? तो टोटल 16 कलाओं का वर्णन किया है। क्षेमेंद्र ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित कितनी कलाएं दी हैं? तो 32। मानसोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सोमेश्वर। और गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। और महर्षि वाल्मीकि हैं, वो रामायण के हैं। ठीक है, आगे देखिए, महाभारत ग्रंथ का रचना काल माना जाता है तो 400 ईसा पूर्व। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनवाया था? तो चित्रलेखा ने बनवाया था। आगे देखिए, रामायण में उल्लेखित सीता की स्वर्ण प्रतिमा किस शिल्पी ने बनाया था? तो मय नामक शिल्पीकार ने बनाया था। ये यहाँ पे शिल्पीकार की बात हो रही है, और मय को फ्रांस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम 62 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। आचार्य भरत मुनि ने किस ग्रंथ को लिखा था? तो नाट्यशास्त्र जी को लिखा था। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में कितने रसों को उल्लेख किया है? देखिए, यहाँ पे भरत मुनि की बात हो रही है, अभिनव गुप्त की नहीं। तो जो भरत मुनि है उन्होंने रसों को 8 रस बताए थे, और जो 9वां रस शांत रस है वो अभिनव गुप्त ने अपनी पुस्तक अभिनव भारती में बताया है। ठीक है, आगे देखिए, नाट्यशास्त्र में मूल रंग का उल्लेख है लाल, पीला, श्याम। श्याम की जगह काला भी आ सकता है एग्जाम में, और काजल भी आ सकता है। चलिए आगे देखिए, मेघदूत और रघुवंश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। और कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला देखिए, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं? तो टोटल 4 प्रयोजन बताए गए हैं। भारतीय चित्रकला है तो रेखा प्रदान। जब तक हम रेखा नहीं खींचेंगे तब तक हम चित्र को पूर्ण नहीं कर सकते। चित्र का प्रथम माध्यम रेखा होता है। जब तक हम रेखा सीखेंगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सबसे पहले एक रेखा सिखाई जाती है। तो वही बताया गया है कि जो भारतीय चित्रकला है, अगर हम चित्रकला के अंतर्गत कुछ कार्य करते हैं तो हमें रेखा का ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखें, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचनाकार कौन है? तो मार्कंडेय मुनि रचनाकार है। अगला देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के किस खंड में चित्रसूत्रम, सूत्रम ये सूत्र की बात हो रही है, चित्रसूत्र का प्रकरण है, तो 3रे खंड में प्रकरण किया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। रूप भेद करण है तो अनंत। अब देखिए, पिछली बार इसमें ज्योति लिखवाया गया था तो ये गलत है आंसर, इसका राइट आंसर होगा अनंत। ठीक है, रूप भेद करण है अनंत। अगला देखिए, भाव कला को क्या देता है? तो भाव कला को अभिव्यक्ति देता है, पहचान देता है। जब अगर आप किसी चित्र को बना रहे हैं, उसमें मान लीजिए आप रौद्र रस डाल रहे हैं, रौद्र रस को क्रोध रस कहते हैं, गुस्सा दिखाना, तो वो एक भाव है। जब तक आप उस चित्र में भाव नहीं डालेंगे तब तक हमारा जो चित्र है वो पूर्ण नहीं होगा। बिना भाव के कोई भी चित्र पूर्ण नहीं होता है। तो अभिव्यक्ति की मेन पार्ट है भाव। अगला देखिए, लावण्य योजना किसे कहते हैं? लावण्य योजना बाह्य सौंदर्य का व्यंजन। ठीक है, लावण्य योजना क्या होता है? बाह्य सौंदर्य का वर्णन, मतलब किस तरीके से हम बाह्य सौंदर्य को दर्शा रहे हैं, उनके दुख सुख, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। और उनकी लंबाई चौड़ाई, इस तरीके से किस तरह हमने चित्र में पेड़ को दूर बनाया है या पास बनाया है, इन सब चीज़ों का बाह्य सौंदर्यता से व्यंजन किया जाता है लावण्य योजना का। आगे देखिए, प्रमाण क्या देते हैं? तो प्रमाण वस्तु का ब्यौरा देते हैं। ठीक है, कि प्रमाण मतलब किस प्रमाण के अकॉर्डिंग हमने वो चित्र बनाया, कितना बड़ा बनाया, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी मोटाई, गहराई, किस तरीके से दिया, तो वो वस्तु का ब्यौरा पूरा बताता है A to Z। कि वो प्रमाण देता है कि वो एक मान लीजिए कमल का फूल है या गेंदे का फूल है, तो इन दोनों में अंतर है, दोनों का शेप अलग होता है, दोनों का अस्तित्व अलग है, तो वो एक प्रमाण का रूप ले लेता है कि उसका शेप अलग है और उसका शेप अलग है, और उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई, इस तरीके से प्रमाण का व्यंजन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वस्तु का ब्यौरा। अगला देखिए, सादृश्य का क्या अर्थ होता है? तो सादृश्य का अर्थ होता है आकृति में समानता। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, वर्णिका भंग क्या होता है? तो विभिन्न वर्णों की सम्मिलित भंगिमा। वर्णों को हम रंग से संबोधित करेंगे यहाँ पर, कि रंगों का मिला जुला रूप जो होता है वो भंगिमा कहलाता है। उनके भाव, मतलब आपने उनके भाव स्माइल देना है तो किस रंग से देंगे उनके फेस पर, इस तरीके का वर्णिका भंग, रंगों की भंगिमा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या होती है? तो अंतःप्रकरण की प्रेरणा। मतलब आप जितना पढ़ें उतना कम है भारतीय कला में, जितना आप चित्रकला में पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, अंत नहीं है इस चीज़ का। अगला देखें, प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? तो रूप 5 बताए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या होती है? तो ताल एक सिर के बराबर होता है। यहीं पे अगर हम बोल रहे हैं कि सिर जो होता है, जो एक सिर होता है वो कितनी उंगलियों के बराबर होता है? तो जब हम 12 उंगलियां मिला देते हैं तो एक सिर बनता है। ठीक है। पर यहाँ पे ताल से रिलेटेड किया गया है, तो ताल एक सिर के बराबर होता है, और वहीं उंगलियों को देखें तो 12 उंगलियां एक सर के बराबर होता है। चलिए आगे देखिए, माइकल एंजेलो ने मानव देह कृति को कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटा है। सिर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए, आलम्बन और उद्दीपन किसके भेद हैं? तो विभाव के 2 भेद होते हैं, ये वही भेद है। विभाव, जैसे कि आगे क्वेश्चन आया है कि विभाव के जैसे 2 भेद हमने बताया अभी, आलम्बन और द्विपन, तो उसी प्रकार से अनुभव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। आज हमने आपको एक और भी सीरीज बाकी है अभी। अगला क्वेश्चन देखें, संचारी भाव की संख्या बताई जाती है। तो 33 भाव संचारी भाव होते हैं। कला आचार्यों ने कुल कितने रसों को बताया? देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कला आचार्यों ने, आचार्यों मतलब कला मतलब दोनों ने, भरत मुनि और अभिनव गुप्त दोनों को मिला के पूछा गया है यहाँ पर अगर वहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल एक नाम आता है कि अभिनव गुप्त ने कौन सा रस लिखा और भरत मुनि ने, तो भरत मुनि ने 8 रस लिखे थे और आपके अभिनव गुप्त ने 9वां रस लिखा था, शांत रस। और वो 9वां रस किसमें प्रतिपादित किया था? अपनी ही पुस्तक अभिनव भारती में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कलाचार्यों के कुल कितने रस थे? कुल संख्या पूछ ली गई है, तो 8 और 1 मिला के 9, तो टोटल 9 रस प्राप्त हुए हैं। अगला के भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं। तो नाट्य से रस की निष्पत्ति, क्योंकि रस के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी प्रक्रिया में भाव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ये भरत मुनि के अनुसार है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। रस का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो आनंद। ठीक है। अगला देखिए, कला का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सौंदर्य का सृजन। जब तक हम अपनी पेंटिंग में सुंदरता नहीं लाएंगे तब तक हमारी पेंटिंग आकर्षित नहीं लगेगी। आगे देखिए, कला क्या है? ये किसकी पुस्तिका है? तो ये टॉल्स्टॉय की है और कभी कभी एग्जाम में आता है व्हाट इज आर्ट। अगला देखिए, भरत मुनि का समय रहा। अब देखिए ये जन्म का समय बता रहे हैं, तो लगभग 300 ईसा सन 300 ईस्वी। 9वां रस का नाम जैसे कि मैं बता चुकी हूँ अभी पहले, अभिनव गुप्त ने बताया था, अभिनव भारती में शांत रस को। अगला देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीरता होता है। ठीक है। अगला देखिए, अद्भुत रस का विस्मय। और अभिनव गुप्त की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? जैसे कि मैंने बताया कि ग्रंथ को पांडुलिपि, पुस्तिका सब कहते हैं, तो अभी मैंने आपको पुस्तक का नाम बताया अभिनव भारती। तो ये पुस्तक, ये हो गई आपकी जो भी आज के क्वेश्चंस थे पार्ट 2 के, वो वीडियो दे दी है आपको। साथ साथ आपको कुछ छोटी सी सूचना और देना चाहूँगी, आप देख लें। स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारी लाइव क्लास का न्यू बैच 3 मई शाम 4 से 6 बजे ली जाएगी। जो बच्चे इच्छुक हो वह डेमो ले सकते हैं, परंतु सिर्फ 1 दिन का ही डेमो दिया जाएगा। सोमवार शाम 4 से 6 लाइव क्लास स्टार्ट होगी। जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप सभी लोग। और कल मतलब रविवार को 2 मई को 4 से 6 बजे तक ग्राफिक का टेस्ट होगा, जिसकी फ़ीस मात्र 100 रुपये रखी गई है। और यह क्विज़ गूगल क्विज़ पे कराया जाएगा, ना ही टेलीग्राम पर। तो आप लोग अगर इच्छुक हो तो कांटेक्ट कर लीजिए हमारे नंबर से, और साथ साथ अपनी ईमेल आईडी ज़रूर बना लें, क्योंकि ये जो गूगल क्विज़ है उसमें ईमेल आईडी आपसे मांगेगा, तभी आप टेस्ट को शुरू कर सकेंगे। और किसी से कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, जो जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिए और अपनी एक श्रृंखला में अपना तैयारी करते रहिए। आपको टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो का भी लिंक दे दिया जाएगा,
तो साथ ही साथ इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू टू ऑल।